हर समय फ्रेश गोल्डी मसाले। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइन पर डालते हैं। सीएम योगी का गोरखपुर का दौरा, 497 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास, जनसभा को किया संबोधित। मिर्जापुर में भीषण हादसा, ट्रक समेत 4 वाहन आपस में टकराए, कार में लगी आग, दुर्घटना में 11 लोगों की मौत। अखिलेश यादव ने शुभलेस पर जताया भरोसा, बनाया बरेली का सपा जिलाध्यक्ष, 3 महीने से खाली था पद। आज शाम 4 बजे आएगा यूपी बोर्ड का रिजल्ट, 50 लाख से अधिक छात्रों की धड़कनें बढ़ी। आज हरदोई पहुंचेंगे सीएम योगी, गंगा एक्सप्रेसवे लोकार्पण की तैयारियों का लेंगे जायजा। गर्मी से तप रहे लोगों को 3 दिन बाद मिल सकती है राहत, कल बांदा रहा सबसे गर्म, आज 22 जिलों में लू का अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से खबर है, विकासनगर अग्निकांड मामले में हाईकोर्ट तक पीडब्ल्यूडी की जमीन पर अतिक्रमण की जांच होगी। पक्षकार अफसरों से 13 मई तक जवाब मांगा। डीएम नगर आयुक्त देंगे अलग अलग हलफनामा। और सालों तक अतिक्रमण आखिर कैसे होता रहा, हाईकोर्ट का यह बड़ा सवाल। बड़ी जानकारी आपको हम लखनऊ से बता रहे हैं। पक्षकार अफसरों से 13 मई तक जवाब मांगे जाने की बात सामने आई है। पीडब्ल्यूडी की जमीन पर अतिक्रमण की जांच होगी, अहम जानकारी आपको हम बता दें। पीडब्ल्यूडी की जमीन पर अतिक्रमण की जांच होगी। लखनऊ से खबर, विकासनगर अग्निकांड मामले में हाईकोर्ट सख्त। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से खबर, नगर निगम का विशेष सदन आज हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ नजर आया। और जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पार्षदों ने मोर्चा खोल दिया। विपक्षी दलों ने यह विरोध न केवल एजेंडे को लेकर बल्कि महापौर की एक कथित टिप्पणी ने आग में घी डालने का काम किया है। आज का विशेष सदन मुख्य रूप से नारी बंधन बिल पर चर्चा के लिए बुलाया गया था, लेकिन विपक्ष ने इस मुद्दे पर विशेष सदन बुलाए जाने के औचित्य पर ही सवाल खड़े कर दिए। आपको बता दें कि सपा और कांग्रेस का मानना है कि जन समस्याओं को छोड़कर इस मुद्दे पर विशेष सदन बुलाना केवल राजनीतिक स्टंट है। कांग्रेस ने जहां महापौर को पहले ही ज्ञापन सौंपकर विरोध दर्ज कराया था, तो वहीं सपा पार्षदों ने सदन के भीतर और बाहर आक्रामक प्रदर्शन की रणनीति बनाई। सदन में हंगामे की एक बड़ी वजह महापौर और सपा अध्यक्ष के बीच जारी वाकयुद्ध भी है।
कानपुर में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां पर 76 वर्षीय करोड़पति बुजुर्ग सुभाष चंद्र गुप्ता ने प्रशासन से इच्छा मृत्यु की मांग की है। बुजुर्ग का कहना है कि उनकी मांग बीमारी से ज्यादा पारिवारिक प्रताड़ना से मजबूर होकर की गई है। बुजुर्ग सुभाष चंद्र गुप्ता कैंसर से पीड़ित थे और उनका आरोप है कि उनका छोटा बेटा आशीष गुप्ता उनकी संपत्ति पर अवैध कब्जा करना चाहता है। इसके लिए वो लगातार दबाव बना रहा है और बाहरी लोगों को घर लाकर धमकाने का काम करता है। बुजुर्गों ने यह भी आरोप लगाया कि बेटे ने एक कंपनी पर भी गलत तरीके से कब्जा कर लिया है। पीड़ित का कहना है कि उन्हें कई बार पुलिस और कमिश्नर कार्यालय में शिकायत की, लेकिन अब तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई। इससे परेशान होकर उन्होंने न्याय की गुहार लगाते हुए इच्छा मृत्यु की मांग कर दी है। मामले में पारिवारिक विवाद और भी गहराता दिख रहा है। बुजुर्ग के भाई राजकुमार गुप्ता की पत्नी पर आरोप है कि उन्होंने बहू और घर के कर्मचारियों पर चोरी का मुकदमा दर्ज कराया। साथ ही बुजुर्ग पर अपनी बहू के साथ अवैध संबंध जैसे गंभीर आरोप लगाए, जिससे वो मानसिक रूप से बेहद आहत हैं। तो वहीं बुजुर्ग की बहू का कहना है कि वो दिल्ली से अपने ससुर की सेवा के लिए कानपुर आई, लेकिन उन्हें भी झूठे आरोपों में फंसाकर दबाव बनाया जा रहा है। अभी मामला प्रशासन और पुलिस की कार्यप्रणाली पर कई सारे सवाल खड़े कर रहा है। और मैं अपने फादर इन लॉ मिस्टर सुभाष चंद्र गुप्ता जी के साथ, अपने बेटे के साथ यहाँ पे रहती हूँ। मेरे पति सौरभ गुप्ता दिल्ली रहते हैं, जो व्यापार करते हैं वहाँ पर, और कभी कभार उनका आना जाना होता है। क्योंकि वो कैंसर 4th स्टेज के पेशेंट हैं, हार्ट पेशेंट हैं, तो उनकी इच्छा अनुसार मैं यहाँ पर आई कि उनकी यहाँ पर केयर हो जाए। और जैसा कि सब लोग जानते हैं कि छोटे बेटे बहू से उनके अच्छे टर्म्स नहीं हैं, तो मैं यहाँ पर आई और इनकी सेवा करने में लग गई। भले ही आप कितने भी केयर टेकर रख लो, सब रख लो, लेकिन जो परिवार होता है वही आखिर में काम आता है। तो मैं उनकी सेवा करती हूँ जैसे एक बेटी करती है अपने फादर की। और मेरा बेटा भी साथ में है, नाबालिग है लेकिन साथ में सेवा करता है। मेरे दोनों ही बच्चे यहाँ पर एडमिशन लेके पढ़ाई कर रहे हैं। बहरहाल जहाँ तक बात होती है चोरी की, तो ऐसी रिपोर्ट, ऐसे कंप्लेंट वो 2 बार दे चुके हैं। उनका मकसद सिर्फ इतना है कि सुभाष चंद्र गुप्ता जी अकेले हो जाए और वो लोग अपनी मनमानी कर सके, जो कि केस आज पूरा कानपुर, पूरा प्रदेश है, शायद पूरा इंडिया जानता है। और मेरी उम्र 76 साल की है, जिसकी वजह से मेरी बहू जो सेवा करती बड़ी वाली अनुभूति गुप्ता, जब उस लड़की के ऊपर, मेरी बहू के ऊपर ऐसे गंदे आरोप लगेंगे तो मैं इच्छा मृत्यु के अलावा क्या करूँगा? हो जाइए, इसके अलावा मौत के अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। चंदौली जिले के अलीनगर थाना क्षेत्र के कोना गांव में उस समय सनसनी फैल गई जब आपको बता दें कि पानी की टंकी के पास चारदीवारी के अंदर एक अधजला शव बरामद हुआ। घटना की सूचना मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया और आसपास के लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई। स्थानीय लोगों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई। प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है और हत्या की आशंका जताई जा रही है। जिस अवस्था में शव मिला है उससे ये कयास लगाया जा रहा है कि पहचान छुपाने के इरादे से शव को जलाया गया होगा। हालांकि अभी तक मृतक की पहचान नहीं हो सकी है, जिससे पुलिस के सामने चुनौती और अधिक बढ़ गई है। देखिए, थाना अलीनगर क्षेत्र के कोनी ग्राम में आज सुबह सूचना मिली कि एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। इस पर तत्काल पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंच के जांच की गई। शव जो है वो जला हुआ है, उसकी भी पहचान नहीं हो पाई है। शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। उसमें कॉज ऑफ डेथ जो आता है उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ लोकल स्तर पर भी जानकारी की जा रही है, जिस पर हमको जानकारी दे पाता है घटनाक्रम किस प्रकार से हुआ है, क्या है, संपूर्ण जानकारी होने के बाद आवश्यक कार्रवाई आगे की जाएगी। बाराबंकी जनपद के लोनी कटरा थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में आपस में विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि युवक पर धारदार हथियार से हमला कर उसे लहूलुहान कर दिया गया। इस घटना के बाद इलाके में भारी तनाव व्याप्त है। मामला लोनी कटरा थाना क्षेत्र के मालहीपुरवा भलवल गांव का है। जानकारी के अनुसार विवाद के दौरान विपक्षी पक्ष ने पृथ्वीराज पर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ हमला कर दिया था और हमले में पृथ्वीराज बुरी तरीके से घायल हो गया। उसे स्थानीय लोगों की मदद से एम्बुलेंस के जरिए तत्काल ही सीएचसी त्रिवेदीगंज ले जाया गया, जहां डॉक्टरों के मुताबिक युवक की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है, जिसके चलते प्राथमिक उपचार के बाद उसे उच्च केंद्र रेफर किए जाने की तैयारी है। घटना की सूचना मिलते ही लोनी कटरा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची। खूनी के संघर्ष के बाद गाँव में सन्नाटा बच रहा है और दोनों पक्षों के बीच फिर से टकराव की आशंका को देखते हुए पुलिस सतर्क है।
बाराबंकी के लोनी कटरा थाना क्षेत्र अंतर्गत शिवनाम गांव में बिजली के शॉर्ट सर्किट से एक कच्चे मकान में भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आने से घर में रखा गेहूं, धान, खाने पीने का सामान और अन्य घरेलू सामान पूरी तरीके से जलकर राख हो गया। पीड़ित गुलाब पांडे ने बताया कि वो अपने परिवार के साथ ऐसे मकान में रहते थे और अचानक ही शॉर्ट सर्किट से आग लगने का कारण उनके पूरा सामान जल गया। यहाँ तक कि परिवार के पास बिस्तर और भोजन तक नहीं बचा। घटना के बाद परिवार के सामने रहने और खाने का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। ग्रामीणों की मदद से आग पर किसी तरह से काबू पाया गया। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से आर्थिक सहायता की मांग की है। कानपुर के महाराजपुर थाना क्षेत्र के गोरे गांव में उस वक्त सनसनी फैल गई जब लखनऊ के गुरुकुल में पढ़ने गई 11 वर्षीय मासूम दिव्यांश का शव संदिग्ध परिस्थितियों में उसके घर के बाहर सड़क पर पाया गया। परिजनों का आरोप है कि बच्चे की हत्या करने से पहले उसे अमानवीय यातनाएं दी गई। मृतक दिव्यांश के परिजनों ने जो आरोप लगाए वो रोंगटे खड़े करने वाले हैं। मासूम के शरीर पर सिगरेट से दागने के भी निशान मिले हैं। पूरे शरीर पर गंभीर चोटें हैं। पिता और चाचा का आरोप है कि बच्चे के साथ कुकर्म करने के बाद उसकी बेरहमी से हत्या की गई है। आरोप है कि गुरुकुल संचालक कन्हैया मिश्रा खुद कार से आया और शव को घर के बाहर सड़क पर लावारिस छोड़कर फरार हो गया। सुबह गेहूं के खेत से काट बांध के आए तो हमको ये पता लगा कि हमारा भतीजा जो है बीमार है, जिसको 15 तारीख को छोड़ने गुरुकुल स्कूल में गई थी लड़की। गुरुकुल कहाँ पर? लखनऊ में। अब ये पता हमको नहीं मालूम किस जगह उस लड़की का उनके मालूम है, लेकिन वहाँ से पता चला हमको कि वो बीमार है, तो वहाँ से अस्पताल इलाज कराने के लिए लाए हैं। तो हमारे भतीजे शैलेंद्र कुमार ने हमको बताया कि कहाँ ला रहे हैं, तो कि सरसौल लिए जा रहे हैं, तो जिसमें कहा रक्षा हॉस्पिटल में इसको भर्ती कराओ। तो फिर पता चला कि रक्षा से जवाब हो गया, इसको रेजेंसी लिए जा रहे हैं। तो मतलब सही हालत है रेजेंसी में। तो हमने कहा उधर हम उस समय ड्यूटी जा रहे थे, तो जगह परवा जब पहुँचे तो हमको लड़के ने बताया कि वो ख़त्म हो चुका। आज 22 तारीख को महाराजपुर क्षेत्र के गौरिया गांव में एक मृत अवस्था में एक 11 साल का लड़का लाया गया है। पुलिस को जैसी सूचना मिलती है, यहाँ पर पहुँचती है, जांच पड़ताल करती है, तो पता चलता है कि एक 11 साल का लड़का जिसका एडमिशन 16 अप्रैल को एक लखनऊ के वीर विद्यापीठ गुरुकुल में कराया था, जिसके एक संचालक हैं कन्हैया मिश्रा, और उन्हीं की देख रेख में वो गुरुकुल में पढ़ता था। और आज सुबह परिवार को कॉल आता है कि ये घटना हो गई है लड़के के साथ, वो सीधे से गिर गया है और भी चीज़ें बताई जाती हैं। और गाड़ी लेके कन्हैया मिश्रा ड्राइवर के साथ आता है और लड़के को यहाँ पे परिवार के साथ। बच्चा जो लखनऊ में के गुरुकुल में पढ़ने गया था, लगभग एक सप्ताह पहले ही उसका एडमिशन कराया गया था। कल उसकी डेड बॉडी कुछ लोग उसके घर के बगल में बाहर छोड़कर चले गए, जो कि अमानवीय कृत्य है और जिसमें जितनी भी सख्त से सख्त सजा हो सके वो मिलनी चाहिए। हमारा पुलिस प्रशासन, मेरी बात हुई है, यहाँ पर इसके वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद हैं, लखनऊ भी संपर्क में है। लखनऊ के कमिश्नरेट के द्वारा दोनों लोगों की संयुक्त जांच टीम बैठे।
बांदा जनपद के मटौन थाना क्षेत्र अंतर्गत खैराड़ा गांव में बुधवार को उस समय हड़कंप मच गया जब पुरानी रंजिश के चलते अज्ञात हमलावरों ने पुष्पेंद्र सिंह को उनके ही दरवाजे पर गोली मार दी। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही डायल 112 पुलिस टीम मौके पर पहुंची। घायल को जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि पुष्पेंद्र सिंह एक निजी कंपनी में मुनीम के पद पर कार्यरत है। हमलावर गोली मारने के बाद मौके से फरार हो गए। गोली उनके हाथ में लगी है और डॉक्टरों के अनुसार प्राथमिक उपचार के बाद उनकी हालत में सुधार है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। पूरे घटनाक्रम की गंभीरता से जांच की जा रही है। क्या मामला हुआ है? किसने गोली मार दी? कहाँ से आ रहे थे? घर में ही थे। तो घर में ही गोली मारी गई? तो कौन लोग थे? घुस करके घर में घुस के तो किसी ने देखा नहीं, पकड़ा नहीं? तो वहाँ कोई रहता नहीं, हम अकेले रहते हैं, हमारी फैमिली रहती है। अभी 112 के द्वारा एक गन शॉट में केस आया है क्योंकि थाना मटौन से है और उसके बाएं हाथ में गोली लगी हुई है। गंभीर अवस्था में उसको जिला अस्पताल बांदा में भर्ती किया गया है। उसका उपचार चल रहा है। क्या स्थिति बताई जा रही है? स्थिति अब सामान्य है। जब लाया गया तब सीरियस थी, अब सामान्य स्थिति। जनपद बांदा थाना मटौन क्षेत्र के खराड़ा क्रॉसिंग के पास से शाम के समय डायल 112 को सूचना मिली कि किसी के ऊपर उनके द्वारा फायरिंग की गई है 3 लोगों के द्वारा। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। वहां एक प्लांट का मुनीम कोई पुष्पेंद्र सिंह नाम है, उनका 38 साल उम्र है। उनके द्वारा बताया गया कि 3 अज्ञात लोग आए थे। उन्होंने उनके ऊपर फायर किया है। जब उनकी चोटें देखी गई तो हाथ में मामूली सी छर्रे की चोटें पाई गई हैं। उनको जिला अस्पताल में इलाज कराया गया। उनकी सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की हवाई पट्टी पर भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने हैरतअंगेज प्रदर्शन किया है और पूरे भार विकासखंड के अरवलकीरी करवत के पास में बनी करीब 3.5 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप पर वायुसेना के सुखोई MKI मिराज जगुआर C-295 AN और MI-17 V5 हेलीकॉप्टर सहित विमानों ने इमरजेंसी लैंडिंग और टच गो अभ्यास किया। इस दौरान एयर स्ट्रिप पर करीब 2 घंटे तक लगातार अभ्यास चलता रहा, जिसे प्रयागराज से कमांड किया गया। कार्यक्रम के दौरान 12 किलोमीटर क्षेत्र में रूट डायवर्जन लागू किया गया था और इस अभ्यास को देखने के लिए बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और वायुसेना के करतबों को देखकर रोमांचित हो उठे। कार्यक्रम में ओम प्रकाश राजभर सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। ये एयर स्ट्रिप विशेष रूप से आपातकालीन परिस्थितियों में वायुसेना के बैकअप रनवे के रूप में उपयोग के लिए तैयार की गई है, जिससे युद्ध जैसी स्थिति में भी ऑपरेशन जारी रखे जा सके। अमरोहा के बुढ़नपुर क्षेत्र में एक ट्रैक्टर ट्रॉली में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। घटना डिडौली थाना क्षेत्र की है, जहां पर देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग लगने की सूचना मिलते ही मौके पर स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जुट गई। क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड टीम ने प्रभारी FS अमरोहा के नेतृत्व में राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है। हालांकि आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। अमेठी के बरियापुर गांव में भीषण गर्मी के बीच पेड़ों की कटाई का मामला सामने आया है। आरोप है कि वन विभाग की मिलीभगत से दबंग ठेकेदारों ने हरे नीम के पेड़ पर जबरन आरा चला दिया और उसे काट कर उठा ले गए। मामले में एक बुजुर्ग ने अमेठी कोतवाली में शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। बुजुर्ग का आरोप है उनकी शिकायत पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। खानापूर्ति के लिए ठेकेदार पर मामूली जुर्माना लगाकर उसे छोड़ दिया जाएगा और उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि मिलीभगत के चलते मामले में FIR दर्ज नहीं की जा रही है। फिलहाल मामला चर्चा में है और प्रशासनिक कार्रवाई का इंतजार किया जा रहा है। पेड़ लाया हो तिवारी, तू नीम के पेड़ कैसे फिर कटाया? नाम बताओ क्या? इससे पूछ के आपने पेड़ मेरा कटाया नीम का। संतोष सुकुल देहवट ने कितने संतोष सुकुल दोगे? नीम के पेड़ कटवाया जाता है, आपको पता है? नीम का पेड़ कटवाया जाता है और क्या? नीम का पेड़ कटवाया जाता है? क्यों आपने
बलिया जनपद के मनेर थाना क्षेत्र के गंगापुर गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब सड़क किनारे एक गड्ढे में मछली पकड़ रहे बच्चे को बम जैसी कोई संदिग्ध वस्तु दिखाई दी। सूचना मिलते ही पुलिस और बम निरोधक दस्ता सक्रिय हो गया। बीती 21 अप्रैल को गंगापुर गांव में मनेर बंसाडी मार्ग के किनारे बच्चे गड्ढे में मछली पकड़ रहे थे। इसी दौरान उन्हें कीचड़ में कुछ बम जैसी चीज दिखाई दी। बच्चों की सूचना पर स्थानीय पुलिस ने मोर्चा संभाला और सुरक्षा घेरा तैयार किया। पुलिस के पत्राचार के बाद आजमगढ़ स्थित 20वीं बटालियन पीएसी के प्लाटून कमांडर के नेतृत्व में बम डिस्पोजल टीम तत्काल मौके पर पहुंची। विशेषज्ञों के अनुसार ये एक मोर्टार बम है जिसका इस्तेमाल सैन्य अभियानों में किया जाता है। टीम ने इसे सुरक्षित तरीके से बाहर निकालकर एक सुरक्षित स्थान पर रखवा दिया है। बम को पूरी तरीके से निष्क्रिय करने के लिए बाराबंकी से विशेष बम निरोधक दस्ते को भी बुलाया गया है। थाना मनियर को सूचना प्राप्त हुई कि मनियर से बांसडीह मार्ग पे ग्राम गंगापुर के सड़क के किनारे एक गड्ढे में कुछ बच्चे मछली मार रहे थे। उनको एक बम टाइप में दिखाया पड़ा, जो प्रारंभिक तुरंत तत्काल थाना स्तर पुलिस पहुंची और उसको तत्काल सुरक्षा मुख्यालय को पत्राचार किया गया, जिसके उपरांत 20 बटालियन पीएससी से प्लाटून कमांडर जो बम डिस्पोजल टीम से थे तत्काल मौके पर आए। उसको जो अभी तक जो प्रारंभिक जानकारी प्राप्त हुई है वो पैरा बम है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश में चाइनीज मांझे पर लगे प्रतिबंध के बावजूद इसकी खुलेआम बिक्री और उससे होने वाले हादसों पर गहरी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के डीजीपी को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर ये बताने का निर्देश दिया है कि इस घातक मांझे को रोकने के लिए अब तक क्या ठोस कदम उठाए गए। कोर्ट ने डीजीपी से पूछा है कि जब चीनी मांझा प्रतिबंधित है तो ये बाजारों में आखिर कैसे मिल जाता है। अधिकारी ये स्पष्ट करें कि प्रतिबंध को जमीन पर लागू करने के लिए अब तक क्या कार्रवाई की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने 1 महीने बाद अगली सुनवाई तय की है। अदालत में दायर याचिका में दलील दी गई है कि प्रशासन की सख्ती के दावों के बावजूद बाजार में चीनी मांझा आसानी से मिल रहा है और उसके घातक परिणाम भी सामने आ रहे हैं। प्रदेश के कई जिलों में इस मांझे की चपेट में आने से निर्दोष लोगों की गर्दन कटने और मौत होने जैसे दर्दनाक मामले सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश आबकारी आयुक्त के आदेश पर चलाए जा रहे विशेष प्रवर्तन अभियान के तहत सुल्तानपुर आबकारी टीम ने अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। जिला आबकारी अधिकारी के निर्देश पर आबकारी निरीक्षक ने विभिन्न गांवों में दबिश देकर भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की और लहन को मौके पर ही नष्ट कर दिया है। आबकारी निरीक्षक डॉक्टर संजय कुमार उपाध्याय ने अपनी टीम के साथ बरुई, छपराहवा, निशाद बस्ती, गोरीगांव, बलहरी और बहाउद्दीनपुर जैसे इलाकों में सघन तलाशी अभियान चलाया है। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय